नमस्कार दोस्तों, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शिवम गौड़। आज ISO 9001 2008 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। प्रेजेंटेशन गोल। आज का अपना प्रेजेंटेशन का गोल क्या है? टू इंट्रोड्यूस ISO 9001 2008 QMS एंड इट्स बेनिफिट्स। अगला है टू आउटलाइन ISO 9001 इम्प्लीमेंटेशन प्लान और रोल्स एंड क्लॉजेस। एक्सपेक्टेशन यस्टरडे। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या था पहले? सर्विस, क्वालिटी, टाइमलाइन और सिस्टम। आज का क्या एक्सपेक्टेशन है? गुड एम्बियंस, गुड क्वालिटी, प्राइस, गुड कंसिस्टेंसी, कस्टमर नीड एंड रिक्वायरमेंट, वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक्सीलेंस सर्विस। व्हाट इज चेंज? क्या चेंज करना है? चेंज इन इम्प्रूवमेंट। व्हाट टू चेंज? व्हाट टू चेंज में क्या है? एटीट्यूड, विजन एंड गोल्स, कल्चर, टेक्नोलॉजी में चेंज करना है, अप्रोच में चेंज करना है, स्ट्रेटजी में चेंज करना है, प्रोसीजर में चेंज करना है, वैल्यूज, स्पीड और परसेप्शन। आगे चलते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में बताया गया है, क्वालिटी में क्या है? फिटनेस फॉर पर्पस, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट। मतलब हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो डिफेक्ट फ्री जाना चाहिए। और एक्सीलेंस दूसरा है, मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड सेटिस्फैक्शन। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होना चाहिए। अगला है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड स्ट्रक्चरिंग। अगला है सिस्टम। सिस्टम में क्या है? वर्क कल्चर, फ्रेमवर्क और पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। व्हाट इज ISO? ISO क्या है? ISO इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन बेस्ड इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑन 23 Feb 1947 ISO बिगिन ऑपरेशंस। ISO कब आया था? 23 Feb 1947 में। कहाँ से? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला है ISO मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट फ्रॉम कंट्रीज लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम ऑल रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। अगला है ISO डेवलप टेक्निकल स्टैंडर्ड टू कंट्रीब्यूट इन मेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस मोर एफिशिएंट, सफर एंड क्लीनर। मतलब ISO ने टेक्निकल स्टैंडर्ड बनाए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए। अगला है सिंस 1947 ISO हैज़ पब्लिश मोर देन 50,000 स्टैंडर्ड। 1947 से ISO ने 15,000 से ज़्यादा स्टैंडर्ड पब्लिश किए हैं। अगला है अबाउट ISO 9001। इसमें क्या है? इट्स अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड। अगला है इनिशियली पब्लिश इन 1987, फर्स्ट डिवीजन इन 1994 एंड सेकेंड डिवीजन इन 2000। फर्स्ट डिवीजन कब हुआ था? 1994 में, और सेकेंड डिवीजन 2000 में। अगला है ISO 9001 2000 इज द लेटेस्ट वर्जन रिलीज इन 14 M 2008। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ISO 9001 2008 कब रिलीज हुआ था? लेटेस्ट वर्जन 14 नवंबर 2008 में रिलीज हुआ था। अगला है स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। ISO 9001 को इम्प्लीमेंट किस लिए किया था? बेसिकली कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए। अगला है चेंजिंग स्कोप ऑफ क्वालिटी, स्मॉल क्यू टू बिग क्यू। स्मॉल क्यू क्या है इधर? प्रोडक्ट क्वालिटी टू चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी। नीचे दिया है फोकस हैज बीन शिफ्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट क्वालिटी टू एश्योरेंस। अगला है क्वालिटी कंट्रोल वर्सेस क्वालिटी एश्योरेंस। यहाँ पे एक प्रोसेस दिया है, क्या है वो? मटेरियल रिसीविंग, फिर सॉर्टिंग, फिर कटिंग, फिर मार्किंग, एसिड क्लींजिंग, वॉशिंग, गैल्वेनाइजिंग, फाइनल इंस्पेक्शन। एक प्रोसेस है जिसमें हर प्रोसेस में एक क्वालिटी कंट्रोल है। मतलब वहाँ पे क्वालिटी इंस्पेक्टर क्वालिटी कंट्रोल कर रहा है। और इस प्रोसेस के बाद में जो रेड लाइन है उसको एश्योर कौन कर रहा है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल वर्सेस क्वालिटी एश्योरेंस। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल वर्सेस क्वालिटी एश्योरेंस। के बारे में एक अलग से एक वीडियो बना देंगे तो अच्छा क्लियर हो जाएगा। अगला इसमें क्या है? नीचे
क्वालिटी ऑफ ईच प्रोसेस इज स्मॉल क्यू इंश्योर दैट सिस्टम प्रोसीजर द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट दैट मीट्स कस्टमर रिक्वायरमेंट। द PDCA साइकिल, ISO 9000 2008 बेस्ड है किसके ऊपर? PDCA साइकिल के ऊपर। PDCA मतलब प्लान, डू, चेक और एक्शन। प्लान में क्या? पॉलिसीज, रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव्स। डू में प्रोसेस, इंडिकेटर, प्रोडक्टिविटी। चेक में क्या? ऑडिट, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन। एक्शन में क्या है? क्या एक्शन करना है? किसमें एक्शन करना है? कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, प्रिवेंटिव एक्शन और करेक्टिव एक्शंस। 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ ISO 9001 2008। ISO 9000 2008 के कितने की प्रिंसिपल है? 8। पहला है जिसमें कस्टमर फोकस, अगला लीडरशिप लीडर्स, अगला है इन्वॉल्वमेंट पीपल, प्रोसेस अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, फंक्शुअल अप्रोच और सप्लायर रिलेशनशिप। ये 8 टाइप के क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं। ISO 9001 2008 मेन क्लॉजेस। ISO 9001 2008 के क्या क्लॉजेस हैं? ये 8 टाइप के क्लॉजेस हैं जिसमें इधर सेक्शन भी दिए हैं। पहला है स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, टर्म्स एंड डेफिनेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सेक्शन 4, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्ट रियलाइजेशन, मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। इनके बारे में आगे बात करते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS सेक्शन 4, क्लॉज 4 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें 2 क्लॉजेज है 4.1, 4.2। 4.1 क्या है? जनरल रिक्वायरमेंट, प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच कैसे? डिटरमाइन व्हाट प्रोसेस, डिटरमाइन करना है क्या प्रोसेस है। सीक्वेंस इंटरेक्शन ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस का सीक्वेंस देखना है। अगला कंट्रोल मेथड ऑफ प्रोसेस, उस प्रोसेस को कंट्रोल कैसा करना है। उसके बाद प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोसेस, प्रोसेस के लिए क्या क्या रिसोर्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए। अगला है मेजर एंड एनालिसिस प्रोसेस, प्रोसेस में जो वर्क चल रहा है उसको कैसे मेजरमेंट और उसको कैसे एनालिसिस करते हैं। और उसके बाद में इम्प्रूव प्रोसेस। दूसरा है 4.2 डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। नीचे आएंगे जनरल क्वालिटी पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी मैनुअल, प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं। अगला है क्वालिटी मैनुअल, उसके बाद है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट और उसके बाद है कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंट का कैसा कंट्रोल है और उसके रिकॉर्ड किस तरीके से करते हैं वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सेक्शन 4 में आता है। आगे है QMS डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? टेक्निकल प्रोसीजर में क्या है? रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स या लॉग्स। उसमें क्या, फॉर एग्जांपल टेस्ट रिपोर्ट है, डिफेक्ट रिपोर्ट है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स हैं या जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो भी। अगला है प्रोसेस प्रोसीजर कॉमा प्लान्स। प्रोसेस प्रोसीजर कॉमा प्लान में क्या है? ऑपरेशन जो प्रोसीजर है, प्लान्स है, टेस्ट मेथड है, स्पेसिफिकेशन है और भी जो डॉक्यूमेंट है टेक्निकल प्रोसीजर से रिलेटेड वो सब। अगला है प्रोसीजर रिलेटेड टू QMS। उसमें क्या आता है? क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर, ऑडिटिंग, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, करेक्टिव एक्शन या और भी। अगला है ओवरऑल समरी एंड सिस्टम स्ट्रक्चर। उसमें क्या? क्वालिटी मैनुअल। अगला है कमिटमेंट एंड गोल में क्या आता है? पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 5। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इधर? पहला है मैनेजमेंट कमिटमेंट, उसमें 5 चीज़ें दी हैं। क्या है? इस्टेब्लिश पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स, कम्युनिकेट इंपॉर्टेंस ऑफ मीटिंग, कस्टमर एंड कंडक्टिंग मैनेजमेंट रिव्यूज। अगला इंश्योरिंग एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। फिर है कस्टमर फोकस। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर फोकस का और रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। अगला है रिसोर्स मैनेजमेंट सेक्शन 6। रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या आता है? प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स। उसमें 3 चीज़ें हैं, कंटिन्यूअस, अवेयरनेस और ट्रेनिंग। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर और अगला वर्क एनवायरनमेंट। प्रोडक्ट रियलाइजेशन सेक्शन 7। इसमें क्या है? कस्टमर रिलेटेड प्रोसेस। उसमें 3 चीज़ें दी गई हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। अगला है रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट और कस्टमर कम्युनिकेशन। अगला है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट।
विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट रियलाइजेशन, प्रोडक्ट का कैसा डिज़ाइन करना है, कैसा डेवलप करना है, वो सब। अगला है परचेजिंग। परचेजिंग में 3 चीज़ें दी हैं, वेंडर सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन। वेंडर को सिलेक्ट कैसे करते हैं, उसका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसका पूरा मैप। अगला है परचेसिंग इंफॉर्मेशन, और उससे अगला है वेरिफिकेशन ऑफ परचेज प्रोडक्ट। मेजरमेंट एनालिसिस सेक्शन 8। मेजरमेंट एनालिसिस में क्या आता है, कंट्रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट डिवाइस। हमारे जो मेजरमेंट डिवाइसेस है उनको कैलिब्रेशन। अगला है मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, उसमें 2 चीज़ें हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और इंटरनल ऑडिट। अगला है एनालिसिस ऑफ डाटा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कंफर्मिटी टू प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। अगला है सप्लायर, फिर इम्प्रूवमेंट। अगला है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट थ्रू पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, ऑडिट, रिजल्ट एंड एनालिसिस। हम जो इंटरनल ऑडिट करते हैं या एनालिसिस करते हैं उनके ऊपर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अगला है करेक्टिव या प्रिवेंटिव एक्शन एंड मैनेजमेंट रिव्यूज। ISO 9001 2008 QMS इम्प्लीमेंटेशन की स्टेप है, ये क्या है, प्रोसेस रिव्यू एंड प्रिपरेशन ऑफ QMS डॉक्यूमेंट, उसके बाद डॉक्यूमेंट रिव्यू एंड साइन ऑफ, उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अगला है कस्टमर फीडबैक, फिर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मेजरमेंट, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट रिव्यू, एग्री करेक्टिव या प्रिवेंटिव एक्शन फॉर सिस्टम इम्प्रूवमेंट, सर्टिफिकेशन एंड सर्विलांस ऑडिट। ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, मतलब पहले प्रोसेस को रिव्यू करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट रिव्यू करके उनको साइन ऑफ करते हैं, उसके बाद में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, फिर प्रोडक्ट और प्रोसेस को मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद में इंटरनल ऑडिट करते हैं, मैनेजमेंट रिव्यू करता है, उसके बाद में अगर कुछ पॉइंट रहते हैं तो उनके ऊपर करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लेके सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसके बाद में सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। बेनिफिट ऑफ ISO सर्टिफिकेशन, अगर हम ISO सर्टिफिकेशन लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट है, इसमें 3 बेनिफिट है, एक फाइनेंशियल, फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट है, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बेनिफिट है। तो फाइनेंशियल के लिए क्या है, प्रॉफिट आर एनहेंस बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्सेप्टेबिलिटी। अगला है मोर वर्क इज डन इन लेस टाइम दस इंक्रीजिंग प्रोडक्शन रेट, कम समय में अधिक प्रोडक्शन निकला अगर हमने सिस्टम इंप्रूव किया। अगला है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कम्स डाउन एज द होल, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी भी घटा। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है क्या। अगला है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट मिला, प्रोडक्ट आर ऑफ कंसिस्टेंट क्वालिटी, जब सिस्टम इंप्रूव हुआ तो क्या हुआ, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो कंसिस्टेंट हुआ। अगला है प्रोडक्शन इज मोर एफिशिएंट विद लेस रीवर्क, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ और रीवर्क कम हुआ। अगला है एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज इजियर, जब स्टैंडर्ड ISO 9000 स्टैंडर्ड लिया तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग है वो और आसान हो गया। अगला है इंक्रीज मार्केट शेयर, और मार्केट में अपना वैल्यू बनाया। अगला है कस्टमर कॉन्फिडेंस इन एनहेंस एज दे एक्सपेक्ट प्रोडक्ट ऑफ कंसिस्टेंट क्वालिटी। फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या बेनिफिट है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर वर्क। अगला रिड्यूस स्ट्रेस लेवल बिकॉज ऑफ एन एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगला है न्यू स्टाफ लर्न्स देयर जॉब क्विकली बिकॉज इट इन डाउन। रोल्स, ISO 9000 2008 में किसके क्या रोल रहते हैं, तो हम टॉप मैनेजमेंट रोल के बारे में बात करेंगे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव रोल के बारे में बात करेंगे, फंक्शनल हेड रोल के बारे में बात करेंगे, QMS कोऑर्डिनेटर रोल के बारे में बात करेंगे। टॉप मैनेजमेंट रोल में क्या आता है, लीडरशिप, कमिटमेंट एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। इसमें है डिफाइन स्ट्रक्चर, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज। मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी पड़ती है। अगला है कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी टू स्टाफ, कम्युनिकेशन करना पड़ता है क्वालिटी और स्टाफ के साथ। दूसरा प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेज इन ए टाइमली मैनर, कम समय में जो रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस, विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। अगला है स्पॉन्सर बिग या स्मॉल इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़, छोटी बड़ी
जो एक्टिविटीज़ है वो कंटिन्यू करनी पड़ती है इंप्रूवमेंट के लिए। अगला है एक्टिवली सीक कस्टमर फीडबैक एंड एनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगला है रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द क्वालिटी सिस्टम ऑब्जेक्टिव एंड कंपटीशन। अगला है क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट इन एवरीथिंग वी डू। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए, वो टॉप मैनेजमेंट रोल में आता है। अगला है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव रोल। इसमें क्या आता है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव का क्या रोल है, इंश्योरिंग द सिस्टम इज अंडरस्टूड एंड फॉलोड। सिस्टम को इंश्योर करना और उसको समझना और फॉलो कराना रहता है। अगला है इंश्योरिंग अप्रोप्रिएट कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट कंट्रोल करना पड़ता है। अगला है कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑफ क्यूएमएस, क्यूएमएस के जो इंटरनल ऑडिट है उनके लिए कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। अगला है प्रोवाइडिंग इनपुट फॉर मैनेजमेंट रिव्यू ऑन स्टेटस ऑफ QMS इम्प्लीमेंटेशन। अगला है प्रोमोटिंग एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरीवन एंड इंश्योर कस्टमर फोकस। और लास्ट है कोऑर्डिनेट विद कंसल्टेंट सर्टिफिकेशन बॉडी। फंक्शनल हेड रोल। फंक्शनल हेड रोल के क्या है, अंडरस्टैंड द क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव को समझना पड़ता है। दूसरा अंडरस्टैंड द रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज। अगला है इंश्योर अलाइनमेंट टू क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव। फिर ट्रेन ऑल सुपरवाइजरी एंड सपोर्ट स्टाफ ऑन क्वालिटी, सुपरवाइजर और जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनको ट्रेन करना पड़ता है। अगला है मेजर एंड मॉनिटर की प्रोसेस या प्रोडक्ट इंडिकेटर, हमारे जो प्रोसेस के इंडिकेटर है उनको मेजरमेंट करना पड़ता है। अगला है एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। फंक्शनल हेड का क्या काम है, जो उसके एरियाज हैं उनको जो इम्प्रूवमेंट पॉइंट है वो कंप्लीट करने पड़ते हैं, आइडेंटिफाई करने करते हैं और एनालिसिस करने पड़ते हैं और उनके ऊपर काम करना पड़ता है। अगला है ड्राइव इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, और जो आइडेंटिफाई किए हैं उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। आगे है नो व्हाट कस्टमर थिंक्स अबाउट आवर सर्विस एंड कम्युनिकेट इट डाउन द लाइन। कस्टमर हमारी सर्विस के बारे में क्या सोचता है वो कम्युनिकेशन डाउन द लाइन करता है। आगे है रिव्यू परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। आगे चलते हैं QMS कोऑर्डिनेटर रोल। QMS कोऑर्डिनेटर का बहुत मेन रोल रहता है। क्या है, अंडरस्टैंड द QMS रिक्वायरमेंट एंड रोल ऑफ द रिस्पेक्टिव फंक्शन, सपोर्ट इन ड्राफ्टिंग नेसेसरी प्रोसीजर प्रोसेस मैप। अगला है कंडक्ट अवेयरनेस सेशन फॉर द डिपार्टमेंट स्टाफ ऑन ए सिलेक्टेड टॉपिक प्रोसीजर या प्रोसेस। QMS कोऑर्डिनेटर को जो टॉपिक पे अलग अलग टॉपिक पे टाइमली अवेयरनेस सेशन रखने पड़ते हैं। अगला है एग्री या डिसाइड एन एक्शन प्लान फॉर QMS इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। QMS को इफेक्टिव बनाने के लिए प्लान बनाने पड़ते हैं। अगला है कोऑर्डिनेट इंटरनल ऑडिट क्लोजर ऑफ NC रिलेटेड टू रिस्पेक्टिव फंक्शन। कंक्लूजन क्या है, ISO 9000-2008 का ISO 9000 फोकस ऑन प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड बेटर मैनेजमेंट। पहला है डॉक्यूमेंट प्रोसेस एंड प्रोसीजर, ब्रैकेट में इधर दिया है SOP। SOP के बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लंबा सेशन हो जाएगा नहीं तो। दूसरा है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अगला कंटिन्यूअल डेवलपमेंट, ब्रैकेट करेक्टिव एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। फिर टू इम्प्रूव इंटरनल ऑपरेशनल एफिशिएंसी टू एनहेंस क्वालिटी। अगला है व्हाट प्रोसेस आर रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंटेड एंड कंट्रोल। उसमें क्या है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्ट रियलाइजेशन और मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूव। मतलब जो प्रोसेस है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए किस किस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट रियलाइजेशन है, मेजरमेंट एनालिसिस है, इम्प्रूवमेंट है। तो दोस्तों आज का ये सेशन ख़त्म हुआ है। अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन है तो चैनल पे जाके मैंने मेल ID डाला हुआ है, और किसी को अगर स्टडी मटेरियल चाहिए कोई सा भी तो मुझे मेल करना, मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और ये ISO 9000-2008 के बारे में सेशन हुआ था, और अगला सेशन जो लेटेस्ट वर्जन है इसका ISO 9000-2015 उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आज का सेशन में कुछ अच्छे पॉइंट हो तो वो भी आप लोग कमेंट में डालना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मैं आगे भी और बहुत सारी वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा।